हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपीपीसीएल का पेपर। ये है 22 नवंबर का पेपर और इसकी ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। इसके पहले फर्स्ट शिफ्ट की वीडियो अपलोड है और इसके पहले 21 तारीख के दोनों शिफ्ट की वीडियो जो है चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से आप विजिट करके देख सकते हैं। ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पेपर है। चलिए फिर शुरू करते हैं। हम लोग आ चुके हैं अपने रीजनिंग के सेक्शन पर। देख लीजिए यहाँ पर लिखा है सेक्शन रीजनिंग का है। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। और एक बात कि कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले आप लोग खुद से उसको सॉल्व किया करिए, फिर बाद में सॉल्यूशन लिखा करिए। यहाँ पर क्या बताना है, निम्नलिखित व्यंजक में ई का ए से क्या संबंध है। ई का ए से संबंध बताना है। चलिए देख लेते। ए एंड डी लिखा है तो यहाँ से आप देखेंगे के एंड एल का अर्थ के एल का पुत्र है। के एल का पुत्र है, इसका मतलब ए जो है वो डी का पुत्र है। ए डी का पुत्र है। डी परसेंटेज सी, के परसेंटेज एल का अर्थ है के एल की माता है, यानी कि डी जो है वो सी की माता है। डी सी की माता है। सी हैशटैग ई का क्या अर्थ है, के हैशटैग एल का अर्थ है के एल की पत्नी है, तो सी जो होगी वो ई की पत्नी होगी। यहाँ पर बना लेते हैं ई, सी ई की पत्नी, मतलब सी जो फीमेल है और ई मेल है। फिर उसके बाद है, चलिए और यहीं पर आप ख़त्म कर दीजिए क्योंकि जे इसे फालतू दे दिया गया है, टाइम टेकिंग के लिए दिया गया है, क्योंकि आपका ई का संबंध बताना है और आपका ई का जेंडर भी पता चल चुका है। देखिए ई का ए से क्या संबंध है, तो देखिए ए और सी दोनों भाई बहन हैं, तो ए की बहन का पति है ई, यानी कि ए का जीजा हुआ। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें असंगत का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर पहला लिम्फ दिया गया है, फिर जंप, ब्लास्ट और जस्ट। तो लिम्फ ही इसमें अलग लग रहा होगा क्योंकि लिम्फ जो है विज्ञान से रिलेटेड शब्द है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर बताना है कि नीचे दिए गए वाक्य में ऐसा शब्द जो बड़े अक्षर में लिखा गया है, यानी कि यहाँ पर जिसमें अक्षर अव्यवस्थित हैं, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जिससे पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो वाक्य जो है अर्थपूर्ण बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, रीचिंग द बस स्टॉप, मतलब बस स्टॉप पर पहुँचने पर आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, दैट आई हैव लॉस्ट माई, फिर इसके बाद ये तो मैंने क्या खो दिया है, पर्स। तो देखिए पर्स आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। पर्स की स्पेलिंग होती है PURSE, पर्स। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, इसको आप पहले खुद से ज़रूर करिए क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है कि तीन एक समान है और एक असंगत है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, हम लोग लास्ट ऑप्शन को उठाएंगे। यहाँ पर देखिए TYDR लिखा गया है। TYDR और TYDR को जो है लिखा गया है ZWSG। तो यहाँ पर आप देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ पर व्यवस्थित करना पड़ेगा आपको। इसको किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे, इसको आप जो सबसे बड़ा लेटर है मतलब Y, उसके बाद T, फिर ऐसे जो है घटते हुए क्रम में आपको करना है, फिर उसके बाद आएगा R, फिर उसके बाद आएगा D। और देखिए फिर Y में +1 कर दिया गया है, T में जो है +3 कर दिया गया है, R में +1 कर दिया गया है और D में जो है +3 कर दिया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया है। फिर दूसरे वाले में भी आप देखेंगे वही किया गया है। GT, U और I को लिखा गया है VWJ और J।
तो इसको भी आप ऐसे करेंगे, जो सबसे बड़ा उसको सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि U, फिर T, फिर I और फिर G। तो देखिए U से +1 कर दिया गया है और फिर यहाँ पर +3 कर दिया गया है। I से J हुआ +1 और G से हो गया है 10, तो +3 कर दिया गया है। इसी प्रकार दूसरे में भी किया गया। अब आप पहले वाले में चेक करिए, देखिए BGTY, तो इसको लिखा गया है ZUJ और E। तो सबसे पहले आप इसको व्यवस्थित करेंगे, इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा वाला आएगा, तो Y, फिर T, फिर G, फिर B। तो आपको +1 करना है। देखिए वहाँ पर +1 हुआ है, Y से Z हुआ है, +1 हुआ है, और T से 20 से 21 हुआ है, केवल +1 हुआ है, जबकि आपको यहाँ पर +3 करना था। और देखिए यहाँ पर +3 कर दिया गया है और लास्ट वाले में +3 किया गया है, जबकि वहाँ पर आप पहले +1 फिर +3 फिर +1 फिर +3 कर रहे थे, इसलिए आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन सरल है, इसको आप खुद से करेंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें भी एक असंगत का चयन करना है। 3 किसी न किसी तरीके से एक समान है और एक असंगत है। तो आप इसको पहले खुद से करेंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है, पहले 6 का मल्टीप्लाई आप 72 में करेंगे। देखिए क्या आता है, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 और 6 से 42 1 43। फिर उसमें जो है ना, 6 त्रिक 12, 6 दूनी 12 और 6 से 42 1 43। और फिर उसमें जो है +6 ऐड किया गया है। इसको देखते हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई अगर आप 32 में कर रहे हैं, तो देखिए 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12 और +4 ऐड किया गया है। मतलब एक बार पहले दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई होगा, फिर उसमें पहली वाली संख्या ऐड कर दी गई है। अब आप इसी प्रकार पहले वाले को चेक करेंगे। तो देखिए इसमें अगर 8 का मल्टीप्लाई 98 में कर रहे हैं, तो 8 अठाई 64 के 4 हासिल 6, 8 9 72, 72 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 78। 784 आ गया और यहाँ पर 694 दिया गया है, यानी कि ये आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको भी आप पहले खुद से करेंगे। देखिए यहाँ पर 9 5 21 -15 49 और -51 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर वाइस का अंतर आप लेंगे तो 4 आएगा, फिर इसका अंतर लेंगे तो माइनस जो है 16 आएगा, और अगर आप इसका अंतर ले रहे हैं तो कितना आएगा, 5 और 1 6 2 और 1 3। फिर आप इसका अंतर लेंगे तो देखिए कितना आएगा, -9 और 5 14 4 4 1 5 1 6। और फिर इसके बाद इसका जब आप अंतर लेंगे तो इसमें जो है कितना आएगा, 9 1 10 4 5 9 1 10। देखिए एक बार +4 फिर -16 फिर +36 फिर -64, यानी कि आपको दिख रहा है कि ये स्क्वायर है। पहले 2 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, और ये 8 का स्क्वायर है, और ये 10 का स्क्वायर, यानी कि इस बार जो है 12 का स्क्वायर आएगा, और 12 का स्क्वायर इसमें से घटाना माइनस आएगा, -12 का स्क्वायर होगा तो 144। अब देखिए 144 -144 करना पड़ेगा, और -51 कितना हो जाएगा, +144 करना पड़ेगा, सॉरी, और -51। तो 4 में से 1 गए 3 और 13 में से 5 गए, सॉरी कुछ गलत हो गया है। देखिए -51 से अगर +144 कर रहे हैं
13 में से 5 आप घटा रहे हैं तो नहीं 13 नहीं, ये 14 ही होगा। 14 में से 5 के 9, 13 नहीं सॉरी। तो इससे आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें हम लोग इसमें समीकरण को संतुलित करना है, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन 2 रख के देखेंगे, क्योंकि अगर सभी ऑप्शन रखेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 23, फिर पहले माइनस लिखा है, फिर 12 डिवाइडेड 3, फिर प्लस 7 के बाद मल्टीप्लाई लगेगा, फिर 8 और मल्टीप्लाई के बाद डिवाइडेड दिया है 4, फिर प्लस का साइन है 5 इज इक्वल टू। अब इसको 38 के बराबर लाना है। तो देखिए अगर 4 से आप 8 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा। 2 + 5 मल्टीप्लाई 7, आगे प्लस लगेगा। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 23 - 4 हो जाएगा। तो देखिए आप इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आप डिवाइडेड जो भाग का साइन होता है उसको सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 7 दूनी 14 और प्लस 5 और 23 में से अगर आप 4 घटा दे रहे हैं तो कितना बचेगा? 13 में से 4 गए 9, 19 बचेगा। आप इन सबको ऐड कर लीजिए तो आ जाएगा 9, 9 9 18 के 8, 1 2 3 38 आ जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर लिखा गया फुटबॉल, FOOTBALL। फुटबॉल को लिखा गया है JRRNQPS और S। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं किया गया, बस सेम वही अक्षर है। F का J, O का R का O, T ऐसे ही कर दिया गया है। मतलब यहाँ पर एक अक्षर के लिए एक फिक्स शब्द कर दिया, एक अक्षर फिक्स कर दिया गया है। जैसे अगर F के लिए J है तो F के लिए हमेशा J ही रहेगा। तो उसी प्रकार आप देखिए अब यहाँ पर स्टोनेबल का लिखना है STONABL और E। तो देखिए टी का यहाँ पर किया गया है, कलर चेंज कर लेते हैं। टी का देखिए यन है, तो यहाँ पर टी के स्थान पर आपका यन हो जाएगा। और फिर ए का देखिए पी है, तो ए के स्थान पे पी आप लिखेंगे। और क्या मिल रहा है? यल मिल रहा है। यल का देखिए यस है, तो यल के लिए आप यस लिख देंगे। और ओ के लिए देखिए आर है, तो ओ के लिए आर लिखेंगे। और जो है इसके बाद यहाँ से आप नोज से देख लीजिए, यहाँ पर देखिए NOSE, नोज का लिखा है HRF और T। तो देखिए यहाँ पर यस का एफ है, यस का एफ हो रहा है, तो यस के स्थान पर आप एफ लिख देंगे। और यन का एच है तो यन का एच लिख देंगे। और ई का जो है टी है, और बी, अच्छा बी यहीं पर मिल जाएगा आपको। बी का क्यों है तो क्यों देख लीजिए, FNRH FNRHPQST, आपका ऑप्शन बी में, इससे आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है। तो यहाँ पर देखिए GHTR और E को लिखा गया है HKYY और N। तो देखिए पहले में G से H हुआ है तो +1 हुआ है, H से K हुआ है तो +3 हुआ है, फिर Y से 20 से 25 हो गया है तो +5 हुआ है, R से Y हो गया 18 और 7 25 +7 हुआ है। और E का होता 5 और 14, 14 में से 5 के 9, तो +1 +3 +5 +9 करके कर दिया गया है। उसी प्रकार आप ऑप्शन सभी ऑप्शन चेक कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन डी में अगर देखेंगे तो V से अगर +1 करेंगे तो W आएगा, G से अगर +3 करेंगे तो J आएगा, यानी कि आपका राइट आंसर डी होगा। बाकी आप ऑप्शन सारे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 आपका। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, B से हो गया है M, कलर चेंज कर देते हैं।
बी से हो गया है यम, तो बी का होता है 2, यम का होता है 13, तो 11 का अंतर है, यानी कि 11 का यहाँ पर अंतर है। फिर यम से हो गया है यक्स, तो 13 और यक्स का होता है 24, तो यहाँ पर भी 11 का आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। फिर यक्स से हो गया है आई, आई का होता है 9 और 24, यहाँ पर भी आपको 11 का डिफरेंट दिख रहा है। फिर इसके बाद इसमें भी 9 से हो गया है 20, तो यहाँ पर भी 11 का डिफरेंट है, यानी कि 20 से अब आप जो है 11 का डिफरेंट करेंगे, तो 20 में अगर आप 11 जोड़ते हो तो 31, और 31 का मतलब होता है ई, यानी कि आपका पहले ई आएगा, तो आपका पहला वाला ऑप्शन और ऑप्शन सी कट चुका है। इसके बाद हम लोग जो है पहला ऑप्शन और तीसरा कट चुका है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं दूसरे में कौन सा डिफरेंट है, तो एच यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आर दिख रहा है, आपको तीसरे वाले स्थान पे चेक कर लेंगे हम लोग। तीसरे स्थान पे वाई है, वाई से हो गया है एच, तो वाई का होता है 25 और एच का होता है 8, तो यहाँ पर देखिए 9 का आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। और एच से हो गया है जेड, नहीं सॉरी, एच से हुआ है क्यू, तो 8 और 9 17 का, मतलब यहाँ पर भी 9 का डिफरेंट दिख रहा है, मतलब तीसरे वाले लेटर में आपको 9 का डिफरेंट दिखेगा। तो यहाँ पर आई है तीसरे स्थान पर, आई का होता है 9 और फिर 9 का अगर आप डिफरेंट लेंगे तो आर आएगा। अब तीसरे स्थान पे आपके आर आना चाहिए, और तीसरे स्थान पर आर आपका डी में दिख रहा है, इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे आप खुद से करेंगे, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए लिखा असित छाया का भाई है, तो असित जो है ये छाया का भाई है, असित प्लस है, छाया निगेटिव है। जातक जयेश का भाई है, जातक और जयेश का भी कोई वो नहीं है, अभी इसको छोड़ देंगे वाली लाइन। फिर असित जो है यामिनी का पुत्र है, असित जो है यामिनी का पुत्र है, तो छाया यामिनी की पुत्री होगी क्योंकि दोनों भाई बहन है। फिर जयेश छाया के पिता है, अच्छा जयेश जो है, जयेश छाया के अगर पिता है तो जाहिर सी बात यामिनी के पति होंगे। और यामिनी, और फिर इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर जातक जयेश का भाई है। अब आप यहाँ पर आइए, ये वाली लाइन अब आप देखिए, बाद में जातक जो है वो जयेश का भाई है, जातक, तो यामिनी का जातक से क्या संबंध है, तो यामिनी भाभी होगी जातक की, क्योंकि उसके भाई की, जातक का भाई जयेश और जयेश की पत्नी है यामिनी, इसलिए भाभी होगी, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको आप बहुत ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे। यहाँ पर देखिए कूट, एक कूट भाषा में वर्णमाला के अक्षरों को निम्न तरीकों से कूटबद्ध किया जाता है। तो आप पहला वाला देखिए, कूट क्या लिखा, सभी व्यंजनों को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले व्यंजनों के अनुसार कूटबद्ध किया जाएगा। जैसे मान लो ए है, जैसे मान लो कोई व्यंजन है, व्यंजन एक बी ले लेते हो, तो बी को पिछले मतलब ए से आप कूटबद्ध कर देंगे। ये पहली लाइन आपको समझ में आ गई। अब दूसरी लाइन है, सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले स्वरों के अनुसार कूटबद्ध किया है। जैसे मान लीजिए ए स्वर है, तो ए को आप ई से कूटबद्ध करेंगे, जो अगला वाला स्वर आएगा। दूसरी लाइन का मतलब ये हुआ। अब इसके बाद हालांकि यदि में देखिए दो व्यंजनों के बीच एक स्वर आता है, अगर जैसे दो व्यंजन है तो स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर के अनुसार कूटबद्ध किया जाएगा। इसका मतलब जैसे मान लीजिए अगर बी, ई और सी ऐसे 3 लेटर आ गए, यहाँ पर यही तो कर दो व्यंजनों के बीच में एक स्वर आ रहा है, तो बी और सी व्यंजन है और ई स्वर है, तो स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से, तो जो स्वर है डी को ई आप कर देंगे, इस तरह होगा कूटबद्ध के। यदि फिर इसके बाद बी वाले में दिया है, यदि शब्द में व्यंजन 2 बार आता है
तो उन दोनों व्यंजनों को कूटबद्ध किए बिना रखा जाएगा। अगर मान लीजिए कोई व्यंजन 2 बार आ जाता है तो उसको बिना कूटबद्ध मतलब उसको ऐसे सेम उतार देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर लिखा है GLOCAL, तो देखिए आपको यहाँ पर यल 2 बार दिख रहा है, यानी कि यल को ऐसे उतार देना है। आपका बी में दिया गया है ये बात, तो यल को आप ऐसे सेम उतार देंगे। और जी है ये आपका व्यंजन है, तो क्या लिखा गया, सभी व्यंजनों को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले व्यंजनों के अनुसार कूटबद्ध है। तो जी का पीछे कौन सा होता है, यफ होता है, तो यहाँ पर आएगा यफ। और इसके बाद देखिए अब ओ को कैसे आपको कूटबद्ध करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर ए नंबर में आप देखिए यहाँ पर लिखा है 2 व्यंजनों के बीच में एक स्वर आता है, तो 2 व्यंजनों के बीच में ही तो ओ आया है, यल और सी है दोनों व्यंजन है, उसके बीच में ये ओ आया है। अगर स्वर आता तो अंग्रेजी वर्णमाला में इसके पिछले अक्षर के अनुसार इसको कूटबद्ध किया जाएगा, तो पिछले अक्षर के अनुसार कूटबद्ध किया जाएगा, यानी कि अब ओ को आप यन कर देंगे, यन के पहले आता है, ओ के पहले आता है यन, और सी का तो बी होगा, और इसका हो जाएगा जेड। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। जेड क्यों हो गया, क्योंकि ए का जेड इसलिए हो गया क्योंकि ये दो व्यंजनों के बीच में आ रहा है। दो व्यंजनों के बीच में अगर आ रहा है तो उसको आप पीछे वाले अक्षर से रिप्लेस करेंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको पहले आप खुद से एक बार सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे। SUMAN, तो सुमन को देखो क्या लिखा गया है, थोड़ा नीचे लिखेंगे, और XVQP और D। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर पहले इस सुमन को ही अरेंज किया गया है। अब सुमन को कैसे अरेंज किया गया, तो जो सबसे बड़ा उसको आप सबसे पहले लिखेंगे, U सबसे बड़ा इसमें है, और फिर इसके बाद यस, फिर उसके बाद N, फिर M है, फिर सबसे छोटा यहाँ पर A है। तो देखिए अब U को कर दिया गया है X, मतलब +3 कर दिया गया है, यस को कर दिया गया है V, यानी कि +3 कर दिया गया है, यानी कि सभी में +3 आपका ऐड कर दिया गया है। ए का होगा डी, डी का होता है 4, ए का होता है 1, तो +3 ऐड कर दिया गया है। उसी प्रकार आप जब रीता लिखेंगे REETA, तो सबसे पहले आप रीता को अरेंज करेंगे। तो कैसे अरेंज करना है, जो सबसे बड़ा है यानी कि टी सबसे बड़ा है, फिर आर आएगा, फिर ई, और फिर ई, फिर ए। अब इसमें सभी में +3 आप ऐड करेंगे, तो 20 में अगर आप +3 ऐड करेंगे तो 23, और 23 का होता है W। और अगर 18 में +3 ऐड करेंगे तो 18 और 3 21, 21 का मतलब होता है U, और ई में अगर +3 ऐड करेंगे, ई का होता है 5, और +3 ऐड करेंगे तो 5 और 3 8 होता है, यानी कि H, और यहाँ पर भी H आएगा, और फिर D। आपका राइट आंसर हो जाएगा C। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये आप खुद से इसको करेंगे, अरे क्वेश्चन नंबर 16 ये है, इसको आप खुद से करेंगे, आसान क्वेश्चन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पर बताना है कि गुणा का अर्थ घटाना, भाग का अर्थ गुणा है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको इस समीकरण में वही मान रख देना है। तो चलिए अब हम लोग रख लेते हैं 21, और डिवाइडेड का अर्थ क्या है, गुणा है, तो गुणा का साइन आप लगाएंगे +6, और प्लस का अर्थ क्या, प्लस का अर्थ भाग देना, तो यहाँ पर डिवाइडेड का हो जाएगा 4, और गुणा का अर्थ घटाना -9, और माइनस का अर्थ जोड़ना, तो यहाँ प्लस लगाएंगे, और भाग का अर्थ गुणा, तो +1 यहाँ पर होगा, और भाग का अर्थ गुणे, और गुणे के बाद 2। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर काटेंगे, 2 से 2 दूनी 4, और 2 तिहाई 6, मतलब 21 × 3/2 आपका मान आएगा -9, और +2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -9 और +2 हो जाएगा -7, और यहाँ पर अगर आप 21 को 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 10.5, और 10.5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5 = 15, और 10 × 30 से 31.7 आएगा, और 31.5 में से अगर आप 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.5
और 11 में से 7 गए 4 और 2 24.5 आएगा। देख रहे 24.5 आपका ऑप्शन डी में दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पर कह रहा है दिए गए अक्षर समूहों को उस अक्षर समूह को चुने जो नीचे गए अक्षर समूह से मिलता जुलता हो। तो देखिए यहाँ पर y पहले है और लास्ट में भी y है और C, I और E। तो देखिए फर्स्ट में और लास्ट में सेम अक्षर होना चाहिए, तो ये तो सेम सभी में है, सभी में सेम आपको फर्स्ट और लास्ट दिख रहे होंगे। अब इसके बाद आप C और E को देखिए, इसमें कितने का अंतर है, +2 हुआ है। तो देखिए +2 किस में किया गया है, यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन डी में देखेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 20 m हो गया है, तो यहाँ पर कितना जोड़ा गया है, 11 जोड़ा गया है, 11 का अंतर कर दिया गया। यहाँ पर देखिए y से a हुआ है यानी कि +2 किया गया है, और y से n हुआ है तो ये भी गलत है, और u से g हुआ तो ये भी गलत है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यही मिलता जुलता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा असंगत है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, आप 11 का पहले स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 121, और 121 में आपको जोड़ना है 8, तो आएगा 129। 8 कहाँ से आया, 8 है, 11 में से 3 घटाया गया है, 11 - 3 करके आप 8 लिखे हैं। उसी प्रकार आप दूसरे में देखेंगे, अगर 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196, और 196 में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 14 में से आप जो है 3 माइनस करेंगे, 14 में से अगर 3 माइनस कर दे तो 11 आता है, यानी कि आपको 11 जोड़ना पड़ेगा। आप 11 जोड़ें, देखिए 6 1 7, 9 1 10, 1 1 2, 207 आ रहा है। उसी प्रकार आप तीसरे को चेक करेंगे, तो पहले 2 का अगर आप स्क्वायर करते हैं 4, और 2 में से अगर 3 आप घटा रहे हैं, 2 में से अगर -3 कर रहे हैं तो आपका -1 आएगा, और जब -1 यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपका आना चाहिए 3। इससे आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, इसमें आपको बताना असंगत कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर 9 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये दोनों पीछे वाली संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी। उसी प्रकार 5 में अगर 5 से आप डिवाइड करेंगे तो दोनों लास्ट वाली संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी। उसी प्रकार आप डी में देखिए, अगर ए से आप डिवाइड करेंगे तो ये दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी, लेकिन आप जब 4 से डिवाइड करेंगे 6 को -6 को, तो ये डिवाइड नहीं होगा। इससे आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह को क्या प्रतिस्थापित कर सकती है। तो देखिए यहाँ पर 8 है, 19 है, 61 है और 249 है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया, 8 का मल्टीप्लाई 2 में आप करेंगे 16 और +3 ऐड करेंगे। उसी पर अब देखिए 19 का मल्टीप्लाई आपको करना है 3 में। 19 का मल्टीप्लाई अगर आप 3 में करते तो 19 या 57, और 57 में 4 आपको ऐड करना पड़ेगा तब आएगा। और उसे 61 का मल्टीप्लाई आप 4 में करेंगे और उसमें +5 ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पर जो है 249 का मल्टीप्लाई आपको करना है 5 में, और प्लस जो है 6 ऐड करना है। तो देखिए 249 का मल्टीप्लाई आप 5 में कीजिए तो 5 9 45 के 5 हासिल 4, और 5 चौक 20, 20 4 24, 5 दूनी 10 और 2 12, और प्लस इसमें आप जब 6 ऐड करेंगे तो 6 5 11, 4 और 1 5, देखिए 1251 आएगा। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको असंगत ढूंढना है, तो इसको आप खुद से ढूंढेंगे। इसमें बताना है कि उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 2 सीरीज बन रही है। एक तो ये 93 से हो गई 95, +2 ऐड हुआ है 95 97, और 97 से 99, तो एक सीरीज ये बन रही है। उसके बाद आप दूसरी वाली सीरीज देखिए, यहाँ पर हो गया 89 से हो गया है 98। अगर 89 से आप 98 कर रहे हैं तो यानी कि यहाँ पर आप +9 ऐड कर रहे हैं।
और 89 से 98 + 9 और 98 से 92 हो गया, मतलब -6 और फिर 92 से हो गया है 102, तो यानी कि +10 ऐड किया गया है। अब 102 से 96 हो गया है, मतलब -6 ऐड किया गया। देखिए ये वाली सीरीज -6 +10 और -6 की चल रही है, यानी कि यहाँ पर +10 ऐड होना चाहिए जहाँ पर +9 ऐड किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 89 के स्थान पे जो है 88 आना चाहिए था, तभी तो +10 आप ऐड करेंगे तभी तो 98 बनेगा। इससे आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें बताना ए का के से क्या संबंध है। तो देखिए k + x m + n का अर्थ m n की बहन है, यानी कि k जो है वो x की बहन है, k x की बहन है। और x - z, तो यहाँ से आप देखेंगे m - n का अर्थ होता है कि m n का भाई है, यानी कि x जो है वो z का भाई है, x z का भाई है। और x × a m × n का अर्थ है कि m n की पुत्री है, यानी कि जो है z a की पुत्री है। तो z जो है वो a की पुत्री है, a की पुत्री है। अभी a का जेंडर नहीं पता है, इसलिए आपको y तक जाना पड़ेगा। और a + y का क्या अर्थ है, m + n का अर्थ है m n की बहन है, यानी कि a जो है y की बहन। अब y का जेंडर आपको पता चलेगा कि y जो है फीमेल है। तो k का क्या संबंध है, तो k की माता है a, क्योंकि z जो उसकी बेटी है a की, और z का ये बहन है, z की बहन है k, इसलिए उसकी माता होगी k की। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसको आप खुद से करेंगे। ये सब क्वेश्चन आसान होते हैं, इससे मैं चलो करा ही देती हूँ। यहाँ पर देखिए बताना है कि दिए गए आकृति में से उसे चुनें जो नीचे दी गई आकृति युग्म से मिलता जुलता हो। तो आप देखिए पहला तो सही है, तो पहला क्या देखना है। अब दूसरे में देखिए इन्होंने क्या गलती कर दी है। यहाँ पर देखिए जो बिंदु है, यहाँ पर एक एक दोनों साथ साथ लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर बिंदु इन्होंने एक गैप करके, बीच में एक खाना गैप करके लगा दी है, इसलिए आपका दूसरा गलत हो जाएगा। और फिर तीसरे में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये डार्क किया गया है, यहाँ पर ये वाला पार्ट भी डार्क होना चाहिए था, इधर से ये वाला पार्ट भी डार्क होना चाहिए था, ऐसे इधर इसको जाना चाहिए था, ये वाला पार्ट भी डार्क होना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया है। और फिर चौथे में आप देखेंगे क्या गलती की है, चौथे में भी इन्होंने वही गलती रिपीट कर दी है। यहाँ पर देखिए बिंदु जो है एक एक खाना छोड़ के बिंदु रखे गए हैं, इधर देखिए यहाँ यहाँ यहाँ, लेकिन यहाँ पर देखिए दो बिंदु एक साथ रख दिए गए हैं और दो खाना छोड़ दिया गया है, इससे आपका ये भी गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, जिसमें से दो संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित है, यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर 5 का हो गया है 50 और जो है 7 का 84 लिखा गया है। तो देखिए 7 का मल्टीप्लाई जब आप 12 में करेंगे तो 84 आता है, तो जो है 84 आता है। और 5 का मल्टीप्लाई जब आप 10 में करेंगे तो 50 आता है। अब देखिए आप यहाँ सोच रहे हैं यहाँ 10 का मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ 12 का मल्टीप्लाई किया गया, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। लेकिन आप इनका अंतर देखिए, 10 और 5 का अंतर होता है 5, और 7 और 12 का अंतर होता है 5, ठीक है। तो इसी 5 का डिफरेंस करके आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए 9 और 9 में अगर आप 5 ऐड करते हो तो 14, यानी कि 14 का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो मान आ जाना चाहिए। तो 14 9 या 126 होता है, यानी कि आपका राइट आंसर ए ही हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, इसमें बताना है कौन सा एक असंगत है। तो इस टाइप के ऊपर मैं 2-3 सवाल करा चुकी हूँ, इसलिए आप लोग इसको खुद से करेंगे। वैसे सरल तो ये नहीं है, लेकिन आप खुद से इसको ट्राई करिए। इसमें भी पहले आपको जो शब्द दिए गए उसको आपको खुद एक बार अरेंज करना है, फिर उसके बाद सवाल लगाना है। क्वेश्चन नंबर 29 है,
ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, देख लेते। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए रीमा ने कहा, अब रीमा क्या कह रही है, वह मेरे पिता, जो लड़की है रीमा के पिता की पत्नी की माँ, पत्नी की माँ हो गई, और माँ की इकलौती बेटी खुद ही वो पत्नी हो गई। इकलौती बेटी है तो खुद वो पत्नी हो गई, तो लड़की का रीमा से क्या संबंध है, तो वो लड़की जो है रीमा की माँ होगी। क्या ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका। यहाँ पर 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है और एक असंगत है। असंगत को आपको ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर टी, टी, एस और यस किया गया है, तो इसका डब्ल्यू, यू, एक्स और वी कर दिया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या किया गया है, अगर 20 और +3 करते हैं, 20 और 3 23, और यहाँ पर 20 और 21 +1, फिर यहाँ पर x 19 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 5 जोड़ेंगे तब आएगा 24। ऐसे नहीं होगा, ये गलत है। यहाँ पर देखिए 20 से +4 यहाँ पर हुआ है 24, यानी कि, और फिर इसके बाद जो है हमको लगता है, अगर टी में आप जो है 20 + 2 22 होता है, तो यानी कि यहाँ पर जो है फिर यस में अगर आप जोड़ रहे हैं +4 तब होगा 23, और यस में जो है +3 कर रहे हैं तब हो गया 21, नहीं +2 करेंगे 19 और 2 21 होता है। तो देखिए +4 +2 +4 +2 किया गया है अपोजिट करके। तो आप ऐसे सभी को चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए के, टी, बी और वाई। तो यहाँ पर पहले आप इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा खुद से, इसको खुद से एक बार व्यवस्थित करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो व्यवस्थित ही था टी, टी, एस, एस, वहाँ सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा। तो यहाँ पर आप सबसे बड़ा लिखेंगे वाई हो जाएगा, फिर उससे छोटा टी, फिर उससे छोटा होगा के, फिर उससे छोटा होगा बी। और जब आप टी के वाई बी कर दिए हैं तो अब देखिए क्या हो गया, बी से सी, देखिए यहाँ पर है सी, डी, एक्स और एम। तो देखिए यहाँ पर y से +4 कर दिया गया है, और यहाँ पर k का जो है +11 में 2 जोड़ा गया +2, और b में +2 किया गया है, और 20 में +4 कर दिया गया है। देखिए समझिए यहाँ +2 +4 +2 और +4 चल रहा है, मतलब कोई एक मतलब फॉलो करना चाहिए +2 +4, जैसे उसमें जो +4 और +3 का रूल चल रहा था पहले वाले में, और यहाँ पर +2 और +4 का रूल चल रहा है। उसी प्रकार आप जब बी वाला करेंगे तो आप बी वाले में नहीं बना पाएंगे, इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 है, इसे आप खुद से करेंगे, सरल क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें बताना कि पशुवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 से हो गया है, देखिए यहाँ पर 2 और एफ का होता है 6, तो मतलब 4 का अंतर है। फिर यहाँ पर आर का होता है 18 और 22, यानी कि यहाँ पर भी 4 का अंतर है। एच, अरे और यहाँ पर इसके बाद देखिए 8 4 12,
4 का अंतर है और 12 4 16, मतलब सब जगह 4 4 का अंतर आपको दिखेगा। देखिए 2 से हुआ है 6, मतलब 4 का अंतर है। F से हुआ है J, मतलब 4 का अंतर है। और J से हुआ है N, 4 का अंतर है। मतलब यहाँ 4 4 का अंतर पे लिखा गया है। और देखिए जो संख्या है ये पहले सबसे आगे आई है, फिर दूसरे नंबर पर आ गई है, फिर तीसरे नंबर, फिर चौथे नंबर पर, यानी कि इस बार पहले नंबर पर आएगी। और कितने का अंतर लेकर आएगी? 4 का अंतर लेकर। तो 10 से आएगा 14 आपका। और 14 में अगर आप 4 ऐड कर रहे हैं प्लस 4 तो 18, और 18 का मतलब होता है R। अब 18 के बाद आएगा 22, और 22 का मतलब होता है V। और 22 में अगर 4 ऐड कर रहे हैं तो 26, और 26 का मतलब होता है Z। कि आपका राइट आंसर हो जाएगा C। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 है। इसमें बताना है कि जिसमें संख्या त्रिक संख्याओं के मध्य वही संबंध है नीचे दी गई त्रिक संख्याओं के मध्य। तो आप देखिए 4 2 और 0 दिया गया है, तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे, आएगा 4। प्लस करने के बाद तो ये देखिए बीच वाली संख्या का स्क्वायर है। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट और लास्ट को ऐड करेंगे। अगर आप जोड़ रहे हैं तो 4 और 2 6, और 1 2 3 36, 36 आएगा। लेकिन ये 8 का स्क्वायर नहीं है, ये 8 का स्क्वायर नहीं है। और 11 और 17 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 11 और 17 को आप ऐड कर रहे हैं, 7 1 8 1 1 2 28, तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है, इसलिए गलत हो गया। लेकिन यहाँ पर तीसरे में देखिए 10 और जब 6 को आप ऐड करेंगे तो 16, और ये 4 का स्क्वायर है, इसलिए आपका राइट आंसर 3 भी हो रहा है और 4 भी हो रहा है। क्योंकि अब 8 और 8 को भी ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी 16 आएगा, जो बीच वाले का स्क्वायर है। इसमें 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं। अब पता नहीं किस आधार पर इन्होंने डी माना है, वैसे सही तो इसमें 2 ऑप्शन हो रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें देखिए कभी संख्याएं घट रही हैं, कभी बढ़ रही हैं, कभी घट रही हैं, कभी बढ़ रही है। इसका मतलब इसमें 2 या 3 श्रृंखला हो सकती है। तो हम लोग पहला वाला श्रृंखला पकड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 11, और 11 से हुआ है 15, 15 से हुआ 19, मतलब +4 +4, और फिर 19 में अगर आप +4 कर देंगे तो आपका 23 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या है, के एल की माता है। के जो है वो एल की माता है। यहाँ पर देखिए के एल की माता है, तो के जो है वो एल की माता हो जाएगी। और जो जे की इकलौती बहन है, जो जे की इकलौती, तो जो है एल के लिए आया है, तो ये एल की इकलौती बहन है। और फिर एन की शादी के से हुई है। अभी यहाँ पर एन की शादी के से हुई है, मतलब एन जो है के का पति है, के से हुई है। और के एम की माता है, के जो है एम की माता है, के एल की माता है, और के जो है एम की भी माता है। एम की माता है, जो ओ का पिता है। अब जो ये किसके लिए आया है, जो आ रहा है एम के लिए, क्योंकि जो और या तो आता है, या तो जो आता है, या तो फिर और आता है। और जो है पहले वाले लेटर के लिए आता है, और जो है बाद वाले लेटर के लिए आता है। तो जो ओ का पिता है, यानी कि यम जो है ये वो का पिता है। और जे की शादी पी से हुई है, यहाँ पर जे है, जे की शादी जो है पी से हुई है। ओ एन का ओ से क्या संबंध है, एन का ओ से संबंध बताना है। तो एन तो दादा ही होंगे, क्योंकि यम के पिता है एन, तो जाहिर सी बात अगर पिता के पिता हैं तो दादा होंगे। इससे आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, इसको आप खुद से करेंगे। सेम वही अक्षर लिख दिया गया है, बस आगे पीछे कर दिया गया है। इसमें असंगत आपको ढूंढना है, इसे भी आपको खुद से ही करना है।
वीडियो पॉज करिए, खुद से कर लीजिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इसलिए छोड़ देती हूँ सरल क्वेश्चन, ताकि आप कुछ तो करिए, क्योंकि पेपर आपको देना है, पेपर में कोई नहीं बताने आएगा, इससे आप खुद से कीजिए। तो इसमें सारे ऑप्शन दिख नहीं रहे थे, अब भी सारे ऑप्शन अब दिख गए, अब दिख रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38 है, इसमें कह रहा है दी गई श्रृंखला में ऐसी कितनी सम संख्याएं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या है और ठीक बाद में एक सम संख्या है। ऐसी कितनी सम संख्याएं जिनके ठीक पहले एक विषम है, ठीक पहले एक विषम आना चाहिए, पहले बात तो ये देखिए, और लास्ट में सम आना चाहिए। तो ये वाला 8, ये वाला 8, ये कट गया, यहाँ पर कुछ नहीं है। और ये 2 जो है, तो इसके पहले तो विषम आ रहा है, लेकिन लास्ट में भी विषम आ रहा है, इसलिए ये वाला भी कट गया। उसके बाद जो है 6 है आपका सम संख्या, तो 6 के पहले विषम आ रहा है, लेकिन लास्ट में पीछे भी विषम आ रहा है, इसलिए भी कट गया। और उसके बाद आप देखिए 4 है, तो 4 के आगे नहीं, आप 2 को देखिए, 2 सम संख्या है, और 2 के पहले जो है, यानी कि आपका यहाँ पर एक सेट बन रहा है, ये वाला सेट। अब इसके बाद आप देखेंगे 8 सम संख्या है, लेकिन नहीं बन रहा क्योंकि आगे पीछे दोनों जगह सम है। और यहाँ पर एक सेट और बन रहा है, ये वाला सेट। 4 के पहले है 5 यानी विषम है, और पीछे 6 यानी कि सम संख्या है। फिर उसके बाद जो है आपका है ये, यहाँ पर भी एक सेट बन नहीं, हाँ यहाँ पर भी एक सेट बन रहा है 2, 4 और 5 का। और जो है 3 सेट ही दिख रहे हैं, एक सेट और कहीं छूट गया है, एक सेट जो है कहाँ छूट गया है, एक सेट जो कहीं छूटा है। मुझे तो 3 ही सेट दिख रहा है, एक ये 524 वाला, और दूसरा है जो है, दूसरा कहाँ गया, यहाँ पर 200, यहाँ पर 324 वाला, और एक और था यहीं पर, एक यहाँ पर है 546 का। उसके अलावा मुझे और कहीं नहीं दिख रहा, अगर आप लोग को दिखेगा तो आप कर लीजिए और साथ साथ कमेंट में बता दीजिएगा। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39 आपका है, इसमें जो है बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो आप देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप इसको पहले खुद से सॉल्व करिए, फिर सॉल्यूशन देखिएगा। यहाँ पर देखिए एक सेट बन रहा है, यहाँ पर जैसे 2, 4 और 5 का सेट है। फिर यहाँ पर 3, 9 और 10 का सेट है। फिर उसके बाद 8 और 64 और 65 का सेट है। देखिए पहले क्या हुआ है, 2, 2, 4, 5 है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर पहले कर दिया गया है 4, और 4 में जो है +1 कर दिया गया है, तो ये बन गया है। अब इस पर जो दूसरा वाला सेट शुरू हो रहा है, वो इससे एक कम होकर शुरू हो रहा है, यानी कि 3 से शुरू, जो यहाँ पर बीच वाली संख्या आती है उससे एक कम होकर शुरू हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर 4 से एक कम हुआ है 3, और फिर इसके बाद 9 से एक कम हुआ है 8, और यानी कि 64 से एक कम होगा तो हो जाएगा आपका 63, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, यहाँ पर बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहाँ पर ऊपर लगाएंगे, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको ऊपर लगा रहे हैं, यहाँ पर 13 ब्रैकेट में है, 3 सॉरी परसेंटेज का अर्थ है गुणा, गुणे साइन लगा लेंगे, और ऐट द रेट का क्या अर्थ है, घटाना, -10 ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर ऐट द रेट का अर्थ है घटाना 4, और डॉलर का क्या अर्थ है, भाग देना, डिवाइडेड का साइन लगा लेंगे, फिर बंद कर देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर 5, फिर डॉलर का अर्थ है, तो डॉलर का अर्थ है भाग देना, तो यहाँ पर भाग का साइन लगाएंगे, फिर 15, फिर ब्रैकेट बंद।
इसके बाद एंड लगा है, तो एंड का अर्थ है जोड़ना, यानी कि +4 करेंगे। अब हम लोग सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 15 दिया है यहाँ पर, 3 का मल्टीप्लाई 45 और -10, तो 45 में से आप 10 घटाएंगे तो 35 आएगा, यानी 35 और -4 डिवाइडेड, फिर ब्रैकेट यहाँ पर है, यहाँ पर डिवाइडेड का साइन लगा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 से अगर इसको काट रहे हैं तो 1 और यहाँ पर 3 बचेगा, यानी कि 1/3 और जो है +4। तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, 35 माइनस, फिर यहाँ पर डिवाइडेड का साइन है, यानी कि मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो 3/1 हो जाएगा और +4, तो 4 और 3 होता है 12 और प्लस जो है 4 और 35 माइनस, और 35 में अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 27 आएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका। यहाँ पर बताना है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें अक्षर तरीके के अक्षरों के मध्य वही संबंध है जो नीचे दिए गए अक्षर तरीके अक्षरों के मध्य है। तो देखिए ए, वी और यस लिखा गया है, तो ए और वी में जो है कितने का गैप है, ए से कितना माइनस हुआ है, -5 का, और फिर वी से हो गया यस, 22 में से आप जो है वी का होता है 22 और यस का होता है 19, तो 22 में से 3 -3 हुआ है। तो इसी पर आप दूसरे को चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए वी, क्यू और एन दिया है, तो वी से जब आप -5 करेंगे तो 17 आएगा, और 17 में से अगर -3 करेंगे तो 14 आएगा, यानी कि आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्यू से हो गया है डब्लू, मतलब क्यू का होता है 17 और डब्लू का होता है 23, तो 17 में 6 जुड़ा है, 6 का अंतर है। फिर डब्लू से हुआ है सी, सी का मतलब होता है 3, या 3 को आप लिख सकते हैं 29, अगर 26, 27, 28 करके, तो 23 से 29 हुआ, मतलब 6 का गैप है, यानी कि सी से आपको 6 जोड़ कर लिखना है। तो सी में अगर आप 6 जोड़ गए तो आएगा 9, और 9 का मतलब होता है आई, और आई आपके केवल पहले वाले ऑप्शन में दिख रहा है, इससे आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेंज लिखा CHANGE और डी, और चेंज को लिखा गया है JOHUNL और के। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, अगर हम +7 जोड़ रहे हैं, +7 कर रहे हैं सी में, तब आएगा 10, और ए में +7 किया गया है, जी में +7 किया गया है, और डी में +7 किया गया है, और एच में भी +7, मतलब यहाँ पर सभी में +7 करके ऐड कर दिया गया है। तो आप उसी प्रकार आप बॉटल में अगर +7 ऐड करेंगे, तो बी में अगर 7 ऐड करेंगे तो 7 और 2 9, 9 का मतलब होता है आई। फिर वी में 15 में अगर +7 ऐड कर रहे हैं तो 15 और 7 22, 22 का मतलब होता है वी। फिर उसी प्रकार आप जब +7 सभी में ऐड करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका। यहाँ पर देखिए SHIV, शिव को लिखा गया है WULL। तो देखिए आप सबसे पहले इसको व्यवस्थित कर लेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे, मतलब यहाँ पर सबसे बड़ा, फिर इसके बाद यस, यस के बाद आएगा आई, फिर एच। तो अब देखिए यहाँ पर क्या 22 1 23, और जो है यहाँ पर 19 और 2 21, +2 आई से +3, और फिर एच सी एल हो गया है +4। एक बार अरेंज किया गया है, फिर उसके बाद +1 +2 +3 करके ऐड कर दिया गया है। तो आपको REEN और ए रीना लिखा गया है। तो सबसे पहले आप इसको अरेंज करेंगे, तो सबसे पहले आप आर ही आएगा, सबसे बड़ा आर है, फिर उसके बाद एन आएगा, फिर EEE और ए। अब
+1 ऐड करेंगे, आर में +1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, यस होगा, और इसमें +2 ऐड करेंगे तो 14 2 16, 16 का मतलब होगा पी। यहाँ पर +3 ऐड करेंगे तो 5 और 3 8, 8 का मतलब होता है एच। यहाँ पर +4 ऐड करेंगे तो आएगा आई। यहाँ +5 ऐड करेंगे तो आएगा एफ। यानी कि आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ साथ ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप खुद से करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।